हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सी बेनिफिट्स फ्रॉम द सप्लीमेंट्स? कितना रफली टाइम लग जाता है अगर मतलब वो बेनिफिट दिखने के अंदर हमें इट इट सप्लीमेंट्स का? इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच डेफिशिएंट यू आर। आपका इम्यून सिस्टम कितना कॉम्प्रोमाइज हो गया है, आप में कितनी डेफिशिएंसी है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप कहिए 12 हफ्ते, अगर 3 महीने सप्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स बॉडी पे नजर आने शुरू हो जाते हैं। सो तो मिनिमम मिनिमम थ्री 3 वीक्स तो मंथ हमें लेने ही है। सप्लीमेंटेशन के बाद यू कैन सी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। 3 वीक्स तो हमें लेने ही है, बाकी जो है अगर कितना Not, not, डेफिशिएंसी not, है आपकी बॉडी not, के not अंदर। 3 weeks, not 3 weeks, sir. 12, ओके ओके। 12 weeks, sir. 12 weeks. 12 वीक्स, Three ओके। months. Yes. 3 मंथ्स, आई एम Yes. सॉरी। Yes. थ्री Yes. मंथ्स Yes. 3 महीने। ओके, दैट्स वेरी नाइस। हम्म। एक डॉक्टर साहब और मैंने आजकल देखा है कि जो कि मेडिकल कंडीशंस पहले सुनने में नहीं आती थी, जैसे कि थायराइड है, थायराइड बढ़ जाता है, किसी को हाइपो है, किसी को हाइपर है, या पीसीओएस की बीमारी मैं देख रहा हूँ लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा है, या बिफोर एज कई बार मेनोपॉज हो जाता है, या बिफोर एज छोटी लड़कियों को जो है वो मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स का क्या कारण भी न्यूट्रिशन की कमी है? गलत न्यूट्रिशन है पहले तो। जो हम न्यूट्रिशन जिन सोर्सेज से ले रहे हैं वो सोर्सेज करप्ट हैं। जैसे हम गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, तो वो सोर्स है हमारी न्यूट्रिशन का, वो करप्ट है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए गए हैं। इतना बड़ा जानवर अगर हार्मोनली इम्बैलेंस हो गया, उसका यील्ड बढ़ा दिया आपने इंजेक्शन देके, उसको ऐसी खुराक देके, तो हम तो उसकी बनस्पत बहुत छोटे जीव हैं, तो हमारे हार्मोन्स तो इम्बैलेंस हो ही जाएंगे। डॉक्टर कभी दूध नहीं छुड़वाता है। डॉक्टर कहता है जी थायरोनॉम की गोली सारी उम्र खानी है, वो दूध नहीं छुड़वाता है। वो थायराइड नहीं ठीक हो सकता। थायराइड क्यों नहीं ठीक हो सकता? दूध छो, वो नहीं छुड़ाना। मीट छो, वो नहीं छुड़ाना। अंडे ਛੱਡੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਟੀਰੋਇਡਲ ਫੂਡ ਡਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਐਮਐਸ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है ना, पीसीओडी हो गया। ये सारी समस्यावां लेडीज को क्यों हो रही है? थायराइड क्यों हो रहा है? हार्मोन्स इंबैलेंस क्यों हो रही है? क्योंकि डाइट नहीं ठीक। डाइट ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? It's very simple to understand that we are not sick because we are deficient in medicines. We are sick because we are deficient in diet and nutrients. वेरी राइट। एंड वी आर डूइंग द ऑपोजिट। न्यूट्रिशन घट रहा, दवाइयां वध रही, एडे एडे डब्बे लगे हर एक दे घरे दवाइयां खा रही। सो दवाइयां का कोई सोल्यूशन थोड़ी हैगा है। और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਸਟੂਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਖਾਂਸੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, 2-3 ਦਿਨ ਚ ਬੁਖਾਰ ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਲਾਇਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ बिल्कुल ਤਾਂ ਇਹ ठीक। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਰੁਕਣੀ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ এনवायरमेंट ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ এনवायरमेंट 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਓ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਟੀਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ।
इदा ही ਅਸੀਂ न्यूट्रिशन बारे गल करते हैं तो वैलनेस पॉइंट भी तो खोलो, स्कूल खोलो वैलनेस पॉइंट, कॉलेज खोलो वैलनेस पॉइंट, उन कैंटीन भी है, वैलनेस पॉइंट भी है, देखो कौन की खांदा, ਉਹਦੀ ਕੋਈ चॉइस ही है नहीं। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ठीक है। लीड करी। हाँ जी, ने ਤੁਹਾਡੇ ये ਕੋਲ देखा टाइम है है कि हैं? स्कूल के अंदर क्लास में टीचर ये सिखा रही होती है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और उसी स्कूल के अंदर एक कैंटीन खुली होती है जहाँ पे जंक फूड बिल्कुल बिक रहा होता है। बिल्कुल खुली होती है, बिल्कुल खुली होती है, क्योंकि आप उसको एग्जाम्पल तो दे रहे हो कैंटीन खोल के भी ये है, खाने के लिए अवेलेबिलिटी है, और बता रहे हो कि नहीं खाना, तो ऐसे कैसे चलेगा। आप न्यूट्रिशन की बात करो, वेलनेस पॉइंट भी होना चाहिए वहां पे, वेलनेस पॉइंट्स खुलने चाहिए, बिल्कुल खुलने और चाहिए। अवेयरनेस जो, अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए, जैसे पॉडकास्ट कि होने हम चाहिए, टॉक शोज होने बात चाहिए। करते हैं। पॉलिटिकल डिबेट्स की बजाय, एग्जैक्टली। पॉलिटिकल डिबेट्स की बजाय इस तरीके की डिबेट्स होनी चाहिए, इस तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे यस। हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। बच्चे हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल ठीक है जी, बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। और जैसे कि अगर हम ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहते हैं, ट्रैफिक को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें बच्चों को जो है वो चिल्ड्रन पार्क में लेके जाके उसको बताना चाहिए कि कौन सा ट्रैफिक का जो साइन है उसका मतलब क्या होता है। और बिल्कुल बिल्कुल। उनको अगर ये अवेयरनेस होगी तो वो ट्रैफिक अपने आप ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार डेफिनेटली। अगर हम कई वाटर पोल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं पॉन्ड्स के अंदर, तो बजाय इसके कि उस पॉन्ड को साफ करें, हमें कुछ चीजें ऐसी उसमें नहीं डालनी चाहिए कि वो गंदा ही ना हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये उसी एब्सोल्युटली तरीके राइट। से न्यूट्रिशन की अगर हम नॉलेज जो है फाउंडेशन लेवल पे बच्चों पे एक अवेयरनेस कैंप लगाए जाएं, वहां पे वेलनेस पॉइंट खोले जाएं, उनको बताया जाए कि बुखार भाई तुम्हारे फायदे के लिए होता है, और ये सब अवेयरनेस को एक मुहिम की तरह पूरे इंडिया में चलाया जाए, और न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस या न्यूट्रिशन की अवेयरनेस 21st सेंचुरी में स्पेशली क्या है वो बताया जाए। उनको बताया जाए कि आज जो कुछ भी हमें खेतों से मिल रहा है वो उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। क्यों आज 80% ऑफ इंडियंस आर डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन? ओनली बिकॉज ऑफ जीएमओ सीड्स, ओनली बिकॉज ऑफ ये जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड लॉट ऑफ पोल्यूशन। तो ये सब अगर बच्चों को बताया जाए तो वो खुद ब खुद उनको समझ में आएगा कि मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, या न्यूट्रिशन के गैप को खत्म करने के लिए सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अब मैं डेफिनेटली। लास्ट के अंदर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं। वो ये है कि अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं तो उसकी चॉइस हमें बाजार में किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इज फ्लडेड विद चीप, आई वुड से, सप्लीमेंट्स। हमें हमें सोर्स चेक करना है जी, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। ऑथेंटिक सोर्स चाहिए उसके बारे में, जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो आपको बता रहा है सप्लीमेंटेशन के बारे में, उनसे आप पहले तो वो आपके सर्कल में होना चाहिए, उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी अभी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा आगे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यूट्रलाइट करके, इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, उसका ट्रैक है। सो आप उस ट्रैक को देख के सप्लीमेंट्स को चूज कर सकते हैं। तो ट्रैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस अगर गलत हो गई तो काम सारा खराब है। चीप सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। अगर हम सस्ते सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी पे और ज्यादा उसका उल्टा इफेक्ट है, और ज्यादा हम प्रॉब्लम में आएंगे। सो चॉइस सप्लीमेंट्स के मामले में पहले तो ये होना चाहिए कि वो होल फूड हो, वो सिंथेटिक ना हो, ठीक है ना। उसके बाद उसका सोर्स चेक करें कि जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है, उसके बाद सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करें। तो बहुत तो सही जो बोला। भी सिंगल्ड आउट मॉलिक्यूल वाले सप्लीमेंट्स हैं उसको तो सिरे से खारिज करें, वो तो सिंथेटिक हैं, ठीक है ना। कोई कहता है जी विटामिन के दे कैप्सूल ले लो, कोई कहता जी जिंक दे कैप्सूल ले लो, कोई कहता जी आयरन दे कैप्सूल ले लो, कोई कुछ उस थ्रो दोस थिंग्स आउट, वो जंक है, उसकी कोई जरूरत नहीं। इवन डॉक्टर साहब, बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि ये तो सप्लीमेंट जो है अमेरिका कनाडा से आया है तो शायद बढ़िया ही होगा, लेकिन हाँ, अक्सर। इंडिया में बहुत कुछ बढ़िया है। इंडियन फूड इज द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, तो यहाँ सप्लीमेंट्स की कोई कमी नहीं है। आप अपने और जैसा कि आपने अप, बताया
कि न्यूट्रालाइट का आपने नाम लिया, न्यूट्रालाइट इज द नंबर वन डाइटरी सप्लीमेंट्स ब्रांड इन द वर्ल्ड। हाँ और मैं अक्सर बात करता हूं कि नंबर वन होने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, नंबर वन कोई ऐसे ही नहीं हो जाता। डेफिनेटली। राइट फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स यूरो मॉनिटर द्वारा और सर्वे के द्वारा ये बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं वो न्यूट्रालाइट कंपनी तैयार करती है, क्योंकि उनके अपने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं 6,300 एकर्स, जो कि ब्राजील, मेक्सिको और वॉशिंगटन के अंदर हैं। और उनकी यूनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, और वहां पे वो सभी प्लांट्स जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो की जाते हैं। दोज फार्म्स आर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स। बिल्कुल। नेचुरली जो वहां पे सब्जियां उगती हैं उसमें हर्ब्स उगते हैं, या कोई वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट्स उगते हैं, और जो हम लोग खाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर उसका प्रोसेसिंग मेथड और उनकी वो सब चीजों को अगर देखा जाए, तो आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि हमें चीप चीजें या सिंगल मॉलिक्यूल ड्राइव किया गया, कहीं से सिंथेटिकली ड्राइव किया गया एक लेबोरेटरी में बना हुआ सप्लीमेंट, और एक नेचुरल जो है वो सप्लीमेंट में बहुत ज्यादा अंतर है। बिल्कुल अंतर है, तो बिल्कुल अंतर है। और आपका शरीर इस अंतर को भली भांति जानता है, उसको पता है कि आप उसको क्या दे रहे हो, है ना, और उसी बिल्कुल तरीके ठीक से है। उसको प्रोसेस करता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट न्यूट्रीलाइट। वो तो नाम से एक हमने एक न्यूट्रीलाइट अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो नाम ले लिया, और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी का भी सप्लीमेंट्स चूज कर सकते हैं, पर उसमें आपका विजडम जरूर आप इस्तेमाल करें। ये नहीं किसी ने बोल दिया ये ले लो तो वो ले लिया, किसी ने बोल दिया ये ले लो तो वो ले लिया, ऐसा नहीं। यू नो, सेलेक्ट द प्रोडक्ट्स विच यू आर गोइंग टू पुट इन योर बॉडी, एंड उसको वाइजली स्टडी कीजिए, फिर उसको अपनी डाइट का पार्ट बनाइए, डाइट का पार्ट बनाइए। वो इस वेरी राइट। ऐसे नहीं कि आज मैंने खा लिया 3 दिन नहीं खाया, 4 दिन खा लिया 10 दिन नहीं खाया, ऐसे नहीं। उसको डाइट का पार्ट बनाइए, देन यू विल सी मिरेकुलस रिजल्ट्स। बहुत बढ़िया आपको उसके नतीजे आएंगे, शरीर पे उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, और आप महसूस करेंगे कि दोबारा आप एनर्जेटिक हो रहे हैं, दोबारा आप यंग हो रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस ही डिफरेंट हो जाएगा। सप्लीमेंटेशन इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। देखो, ये बॉडी बॉडी को जो दोगे उसको प्रोसेस वो करेगा। अच्छा दोगे, अच्छा प्रोसेस करके आपको खुशियां मिलेंगी। गलत दे दोगे तो उसको भी वो प्रोसेस करेगा और आपको बीमारियां मिल जाएंगी। सो इट इज योर विजडम कि इस मशीन में क्या डालना है, क्या प्रोसेस करवाना है, तो वो प्रोसेस कर देगा। आपके हाथ में यही है। बाकी खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इफ यू आर हैप्पी, देन एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स ओन प्लेस। तो जो जो एसोसिएशन है आप लोगों की, जैसे आप अभी मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। इसको कंटिन्यू रखिए, ऐसे सेमिनार्स कीजिए, ऐसे टॉक शोज बनाइए, ऐसे जूम मीटिंग्स कीजिए। वहां आप जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, या जो लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको इनवाइट कीजिए। एक 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 रेवोल्यूशन होना चाहिए। मैं ना जब जब ये फूड कमिश्नर से मिला था, चेयरमैन फूड फूड कमीशन से मिला था, तो मैंने उनको एक बात पूछी। मैंने कहा, फूड सिक्योरिटी की बात करते हो, व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी सब कर रहे हो, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कौन करेगा? जो खा रहे उसमें है क्या, उसकी बात करो ना। वहां आइए, उसकी जरूरत है। हम सब न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हैं, हमारे बच्चे न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हैं, इसीलिए एक सिख समाज पैदा हो रहा है। यहां काम करने की आवश्यकता है, और वो काम बड़ा सिंपल है। वो जो जो काम हम कह रहे हैं, राइट इंफॉर्मेशन देना, बहुत सिंपल है, लेकिन इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। आज तो मीडिया इतना स्ट्रांग है। आप ये जूम मीटिंग करें, आज इसमें 20-50 लोग हैं, इसके 50,000 भी हो सकते हैं, इसमें 5 लाख भी हो सकते हैं। तो आपका मैसेज सारी दुनिया में फैला सकते हो आप, लेकिन ये एफर्ट, ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। स्कूलों में, कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, वहां बताना पड़ेगा। हम जब जाते हैं तो बात करते हैं, तो वो कहते हैं ये नई बात ही हमें पता चली कि बीपी प्रॉब्लम ही नहीं है, कि शुगर प्रॉब्लम ही नहीं है, अर्थराइटिस प्रॉब्लम ही नहीं है, बॉडी बिल्कुल बीमार ठीक ही है नहीं जी। होती कभी। ये हमने पहली दफा सुना है।
ये कैसे कह रहे हो बीमार नहीं होती? बॉडी कभी बीमार नहीं होती। तो ये क्या होता है? ये बात करती है आपसे, ये बीमार नहीं होती, ये बात करती है। ब्लड प्रेशर बढ़ा के बात कर रही है, शुगर बढ़ा के बात कर रही है, दर्द के जरिए बात कर रही है, कब्ज के जरिए बात कर रही है, बुखार के जरिए बात कर रही है, ये बात कर रही है आपसे। और दवाई उस बातचीत को रोक रही है। यही हो रहा है, यही फैक्ट है। बिल्कुल ठीक है जी डॉक्टर साहब। आज का जो सेशन है वो सर्टेनली हमारे टीम के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। बहुत कुछ हमें पता लगा कि सप्लीमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस 21st सेंचुरी के अंदर क्यों हमें न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, और अगर सप्लीमेंट्स को चूज करना है तो किस तरीके से करना चाहिए हमें। आई होप कि हमारे सभी लोगों को बहुत ज्यादा फायदा